नमस्कार दोस्तों। हम कर रहे हैं क्लास 11th की फिजिक्स का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स वाला चैप्टर। अगर आगे चल के दोस्तों आप इंजीनियरिंग करते हैं तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण चैप्टर रहेगा आपके लिए, अगर आप स्पेशली अगर आप सिविल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग चुनते हैं तो। तो क्वेश्चन है हमारा, द स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ्स ऑफ द टू मटेरियल्स आर शोन इन द फिगर, अज्यूम द सेम स्केल। और हमें बताना है दोस्तों कौन सा ज्यादा इलास्टिक है और कौन सा ज्यादा ब्रिटल है। दोस्तों ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, स्ट्रेस आप जानते हैं इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, या आप कह सकते हैं सीधे अगर इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, क्योंकि हर मटेरियल का अपना अपना रेजिस्टिंग फोर्स होता है। अगर आप सेम लोड किसी पे लगाएं तो कोई मटेरियल फेल कर जाता है, कोई मटेरियल फेल नहीं करता है। इसलिए ये जो फोर्स अपॉन एरिया में जो फोर्स है वो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स होता है स्ट्रेस के केस में। नहीं तो प्रेशर और स्ट्रेस में अंतर ही क्या रह जाएगा। प्रेशर भी दोस्तों फोर्स अपॉन एरिया होता है, मगर वो एक्सटर्नल होता है और कंप्रेसिव होता है। यहाँ पे स्ट्रेस जो होता है इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, और स्ट्रेन जो होता है, अगर हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात करें तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ होता है। तो उसी के बीच में दोस्तों यहाँ ग्राफ बनाया गया है स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में। एक्चुअल में जो है जो ये ग्राफ है वो फोर्स और इलोंगेशन के बीच में बनता है। एक मशीन होती है यूटीएम, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, वो ये प्लॉट करता है दोस्तों। हमें मटेरियल नहीं बताया गया है कौन सा है, और हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा ये मटेरियल 1 है ऊपर ग्राफ में, ये नीचे मटेरियल 2 है, तो कौन सा मटेरियल ज़्यादा इलास्टिक है और कौन सा मटेरियल ज़्यादा ब्रिटल है। इलास्टिक का मतलब होता है दोस्तों कि जब हम लोड हटा देंगे तो वापस वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। कितने लोड तक ऐसा कर सकते हैं कि हम लोड लगा रहे हैं और जब लोड हटाएं तो वापस मटेरियल अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ जाए। तो दोस्तों ये जो लीनियर लिमिट यहाँ दे रखी है, लीनियर लिमिट या प्रोपोर्शनल लिमिट, इलास्टिक लिमिट, ये दोस्तों होता है हमारा इलास्टिक का क्राइटेरिया। अगर आप देखें दोस्तों यहाँ लीनियर लिमिट काफ़ी कम है और यहाँ लीनियर लिमिट काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि मटेरियल 2 जो है वो ज़्यादा इलास्टिक है दोस्तों। मोर इलास्टिक इज मटेरियल 2। और दोस्तों फिर ऐसे लोड बढ़ाते जाओ लीनियर लिमिट के बाद, फिर वो इलास्टिक नहीं प्लास्टिक हो जाता है, यानी कि मटेरियल पूरी तरह से अपना शेप एंड साइज रिगेन नहीं कर पाता। और इसे बढ़ाते बढ़ाते एक पॉइंट आता है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी कि ये मैक्सिमम जितना वो स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू है वो वाला पॉइंट आता है। उसके कुछ देर बाद फेल कर जाता है मटेरियल, यानी टूट जाता है अगर लगातार आप और भी लोड बढ़ाते जाएं। तो अगर आप देखेंगे दोस्तों अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ के बाद काफी देर बाद यहाँ फेल कर रहा है, यानी ये गैप काफी ज्यादा है। तो जिसका गैप ये ज्यादा होगा वो उतना ही कम ब्रिटल होगा, या हम कह लें वो उतना ही डक्टाइल होगा। जैसे कि आपके जो मेटल होते हैं वो डक्टाइल होते हैं, कांच वगैरह हो गया या फिर कास्ट आयरन हो गया। जैसा आपका जो टंकी जो होती थी दोस्तों, गांव वगैरह में आप टंकी देखते होंगे, जो हैंडपंप जो होता है वो कास्ट आयरन का बना होता है और खट से ना टूट जाता है। ऐसी और भी चीजें आपने देखी होगी, वो ब्रिटल हो गया दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों ये गैप काफी ज्यादा है इसके मुकाबले, तो ये ज्यादा ब्रिटल हुआ नीचे वाला। तो नीचे वाला ही दोस्तों मोर ब्रिटल हुआ, या लेस डक्टाइल या मोर ब्रिटल आप कह सकते हैं। हमसे पूछा जा रहा था, ये हमारे ऑप्शन दिए हुए थे। ऑप्शन जो पहला है, मटेरियल 2 इज मोर इलास्टिक देन मटेरियल 1, हेंस मटेरियल 2 इज मोर ब्रिटल। मटेरियल 2 दोस्तों मोर इलास्टिक तो दो है, मगर ये कोई क्राइटेरिया नहीं है ज्यादा ब्रिटल होने का, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। मटेरियल 1 एंड 2 हैव द सेम इलास्टिसिटी, गलत है दोस्तों, इसकी कम है इसकी ज्यादा है। मटेरियल 2 इज इलास्टिक ओवर अ लार्जर रीजन ऑफ स्ट्रेन एज कंपेयर टू 1, हाँ मटेरियल 2 ज्यादा इलास्टिक है, ये बात सही है। तो सी ऑप्शन दोस्तों सही है। और चौथा ऑप्शन क्या है, मटेरियल 2 इज मोर ब्रिटल देन मटेरियल 1, मटेरियल 2 ज्यादा ब्रिटल है, ये भी ऑप्शन सही है। तो इसमें दो ऑप्शन सही है दोस्तों, सी और डी। सी और डी दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे सही है। ये भी सही है कि मटेरियल 2 ज्यादा इलास्टिक है और मटेरियल 2 ही ज्यादा ब्रिटल भी है। धन्यवाद।